नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पूरे प्रदेश का सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि कहां आसमान से बरसेंगे बादल, किन जिलों में उमस लोगों को परेशान करेगी और किन इलाकों में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट और मौसमी सिस्टम की पूरी जानकारी अब सीधे हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना सही तरीके से बना सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आज का मौसम समाचार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर दिन का सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही हमें बताइए कि आपके यहाँ इस समय कैसा है मौसम। क्या बरसात हो रही है, धूप तेज है या फिर ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अब मौसम के मैदान से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोंथा तूफान भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अब भी पूरे उत्तर प्रदेश में बरकरार है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में बादलों का एक विशाल गुबार छाया हुआ है और हवाओं की दिशा पूरी तरह उलट चुकी है। बुंदेलखंड से लेकर तराई बेल्ट तक हर क्षेत्र में मौसम की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और कानपुर में शाम के बाद गरज के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। उधर वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज में नमी इतनी बढ़ चुकी है कि शाम के बाद अचानक बिजली की चमक और गरजना सुनाई दे सकती है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ और आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के जिले अब भी मोंथा की नमी से पूरी तरह भीगे हुए हैं। तराई के जिले बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और श्रावस्ती अब बादलों के निशाने पर हैं। इन इलाकों में हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की संभावना है और मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब मौसम ने फिर से करवट बदल दी है। मेरठ, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में बादलों की परतें लगातार मोटी हो रही हैं। पश्चिमी यूपी में दोबारा नमी लौटने से 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मोंथा के कमजोर होने के बावजूद इसका प्रभाव वातावरण में अगले 48 घंटे तक महसूस होगा, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं, फसलों में नमी बढ़ना और परिवहन में हल्का अवरोध देखने को मिल सकता है। कृषि क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब कोई भारी तूफान नहीं आने वाला, लेकिन खेतों में मौजूद नमी और तापमान की गिरावट यह संकेत दे रही है कि अब मौसम धीरे धीरे ठंडक की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के आसमान में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अरब सागर से उठा चक्रवात मोंथा अब कमजोर होते हुए भी अपनी आखिरी दस्तक दे रहा है और इसका असर सूबे के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों तक फैल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, कानपुर, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ जिलों में अगले दौर की तेज बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी में बादल भारी रहेंगे और रुक रुक कर वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वांचल के जिलों गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में भी मोंथा की नमी का असर साफ दिखेगा, जहां गरज के साथ छिटपुट वर्षा और आंधी के झोंके आने की संभावना है। तराई बेल्ट के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में मौसम का मूड पूरी तरह पलट चुका है। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किसान भाइयों के लिए राहत की बात यह है कि अब तूफान का खतरा कम हो गया है, लेकिन कृषि बेल्ट में नमी और बिजली गिरने की घटनाएं परेशानी खड़ी कर सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर खिसक रहा है और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। उत्तर प्रदेश का हर इलाका इस हफ्ते फिर से बारिश की दस्तक महसूस करेगा। कहीं तेज बारिश तो कहीं सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के ऊपर फिर से बादलों का जाल फैल चुका है। अरब सागर से आया चक्रवात मोंथा अब भले कमजोर पड़ चुका हो, लेकिन इसका असर अब भी यूपी के कई हिस्सों में बरकरार है। दक्षिण पश्चिम दिशा से उठी नमी की लहरें लगातार प्रदेश में घुसपैठ कर रही हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। झांसी और ललितपुर में दोबारा भारी बादल छा गए हैं। कई इलाकों में बिजली गिरने और गरज चमक की घटनाएं दर्ज की गई हैं। बांदा और चित्रकूट में देर रात तक तेज हवा और बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। वहीं हमीरपुर और जालौन में अब भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य यूपी की बात करें तो लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई में आकाश पूरी तरह ढका हुआ है।
दिन के समय उमस में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शाम होते ही गरजते बादल फिर सक्रिय हो जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में अगले कुछ घंटों में बिजली गिरने और छींटे पड़ने की प्रबल संभावना है। और अब मौसम ने एक और करवट ले ली है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा और फिरोजाबाद में हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर रुख बदल चुकी हैं। नमी बढ़ी है और यह इशारा है कि मोन्था का असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पूर्वी यूपी के जिलों की बात करें तो प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में बादलों की मौजूदगी बनी हुई है। इन जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश जारी है, लेकिन कुछ स्थानों पर बिजली की गरज के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है। मुंह, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के खेतों में अचानक आई बरसात से नमी बढ़ी है, जिससे धान की कटाई में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन दलहन फसलों के लिए यह पानी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तराई क्षेत्र यानी लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी हवाओं की गति तेज है। कुछ जगहों पर बवंडर जैसे छोटे छोटे चक्रवात बनते देखे जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वातावरण में अब भी ऊर्जा बाकी है। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि मोन्था के कमजोर होने के बाद भी उसकी नमी पूरे यूपी के वातावरण में बसी हुई है। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बारी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां मोन्था के अवशेष ने नया रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मुंह और आजमगढ़ में बादल तेजी से मंडरा रहे हैं। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, जिससे उमस में राहत मिली है, लेकिन बिजली गिरने की आशंका भी बढ़ गई है। बलिया, गाजीपुर और चंदौली में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी और दोपहर बाद तेज गरज के साथ वर्षा देखने को मिली है। यह सिलसिला अगले चक्र तक जारी रह सकता है। वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में नमी अधिक है, जिससे शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। वहीं प्रयागराज और कौशाम्बी में बादलों का घनत्व लगातार बढ़ रहा है और यह साफ संकेत है कि बारिश का एक और दौर आने वाला है। किसान भाइयों, ध्यान दीजिए, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात और बांदा में बिजली गिरने के कुछ मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में खेतों में काम करते समय सतर्क रहना जरूरी है। और अब मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा में पश्चिमी हवाएं नमी लेकर लौट रही हैं। इस क्षेत्र में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जना और बरसात की प्रबल संभावना जताई गई है। मध्य यूपी के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और लखीमपुर खीरी में तापमान में गिरावट आई है, जिससे राहत का माहौल है। हालांकि कहीं कहीं गरज के साथ छींटे जारी हैं। सोनभद्र और चंदौली के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है और छोटे नालों में बहाव बढ़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और कमजोर होकर बिहार की सीमा की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन तब तक यूपी के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला थमेगा नहीं। और यही असली ट्विस्ट है। तूफान गया, लेकिन इसका असर अब भी जारी है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का पूरा मौसम अपडेट। मोन्था तूफान का असर भले कमजोर पड़ा हो, लेकिन बारिश की बौछारें अब भी जारी हैं। कई जिलों में तेज हवाएं और बादल इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मौसम का मिजाज फिलहाल स्थिर नहीं है। किसान भाइयों के लिए राहत की बात यह है कि अब भारी तूफान का खतरा टल गया है, पर बरसात का असर अभी बाकी है। अब सवाल ये है, क्या अरब सागर का नया सिस्टम फिर से मोन्था जैसा हमला करेगा? इसका जवाब अगले वीडियो में जरूर जानिएगा।